नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम तक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद है कि ये चैनल आपको पसंद आ रहा होगा और आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये चैनल जो है आपके आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में आपके लिए जो है सहायक हो सके, मददगार हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा के बारे में और उत्सर्जन तंत्र के आधार पर जीवों को हमने 3 भागों में बांटा, उस प्रोसीजर को अपन ने देखा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्सर्जी अंगों की अलग अलग जो संघ हैं, अलग अलग वर्ग के जो प्राणी हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो वो ऑर्गन जो हैं आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं कि वो ऑर्गन जो हैं वो कौन कौन से हैं। इनमें से अपने को एक आध प्रश्न कभी कभी एग्जाम में मिल जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मानव के बारे में बात करते हैं। मानव के अंदर जो है उत्सर्जी अंग जो है वो पाया जाता है वृक्क, या जिसे अपन कहते हैं किडनी। तो मानव के अंदर जो है मुख्य उत्सर्जी अंग जो है वो हमारा वृक्क है या किडनी है। इसके बाद देखिए कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, यानी कि इनको हम कहें कि जो चपटे कृमि हैं, जिनका जो शरीर है वो चपटा होता है, जिनको अपन कहते हैं चपटे कृमि। जैसे इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण जो है अपने पास टेप वर्म है। टेप वर्म जिसे अपन फीता कृमि भी कहते हैं। तो इस संघ के प्राणियों के अंदर जो है विशेष रूप से ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको अपन फ्लेम सेल भी कहते हैं। तो ज्वाला कोशिकाएं जो हैं इनमें मुख्य उत्सर्जी अंग मानी जाती हैं। फिर अगला आता है जो एस्केहेल्मिन्थीज हैं। एस्केहेल्मिन्थीज यानी कि जिन्हें हम, इनका दूसरा जो नाम है, जिनको हम कहते हैं गोल कृमि, क्योंकि ये अनुप्रस्थ काट में जो है वो गोल होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसमें अगर अपन मान लें जो गोल कृमि हैं, उनके अंदर जो उत्सर्जी अंग जो हैं वो हैं रेनेट सेल हैं। कौन है? रेनेट सेल। और गोल कृमि का जो सबसे बेस्ट उदाहरण है वो है हमारे एस्केरिस। तो एस्केरिस जो है वो, उसके अंदर रेनेट सेल पाई जाती हैं जो उत्सर्जन का कार्य करती हैं। इसके बाद देखिए अगला आता है एनेलिडा। एनेलिडा का मतलब रिंग युक्त प्राणी। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लें केंचुआ, आपने देखा होगा केंचुआ जो है वो एनेलिडा में आता है। तो इनके अंदर जो है, इस संघ के प्राणियों के अंदर जो है उत्सर्जी अंग पाया जाता है नेफ्रिडिया, या हम इसको कहेंगे वृक्कक। तो याद रखिए, एनेलिडा के अंदर उत्सर्जी जो अंग हैं वो नेफ्रिडिया या वृक्कक होता है। फिर उसके बाद आता है संघ मोलस्का। मोलस्का में देखिए, जैसे इसके अंदर जो है हमारे पास आते हैं जैसे घोंगे, जो आपने देखे होंगे, स्नेल वगैरह जो हैं घोंगे हैं, पाइला हैं। तो इनके अंदर जो है उत्सर्जी जो अंग हैं वो माना जाता है केबर सेल्स। केबर सेल्स जो होती हैं वो मोलस्का का मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है। इसके बाद आते हैं आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड यानी कि इनके अंदर आएंगे हमारे इंसेक्ट्स, यानी कि कीट, प्रॉन, झींगा जिसे अपन कहते हैं। तो इन प्राणियों के अंदर जो है उत्सर्जी जो अंग होता है वो होता है मेलपीगी नलिकाएं। तो मेलपीगी नलिकाएं जो हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है। और इसके अलावा जो क्रिस्टेशिया वर्ग है, क्रिस्टेशिया संघ है, उसके अंदर जो है कोक्सल ग्रंथि जो है वो उत्सर्जी अंग मानी जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये याद रखिए आप कि कौन कौन से संघों के अंदर या वर्गों के अंदर जो हैं कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं। एक बार मैं वापस दोहरा देता हूं। मानव के अंदर जो हैं वो किडनियां या वृक्कक, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर ज्वाला कोशिकाएं, एस्केहेल्मिन्थीज के अंदर रेनेट सेल, एनेलिडा के अंदर नेफ्रिडिया या वृक्कक, मोलस्का के अंदर केबर सेल्स, और आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है मेलपीगी नलिकाएं, और क्रिस्टेशिया के अंदर जो है वो कोक्सल ग्रंथि। ये मुख्य उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। यहां पर आपको एक बात और भी ध्यान में रखनी है। जो मानव है, मानव के अंदर कुछ और अंग भी जो हैं वो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं।
जैसे अगर हम बात करें यकृत की, तो ये भी एक उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करता है और यकृत के द्वारा जो मुख्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ बनाया जाता है वो है यूरिया। तो यकृत के द्वारा जो है यूरिया बनाया जाता है, यूरिया का निर्माण किया जाता है, ये भी उत्सर्जी अंग माना जाएगा। इसके अलावा देखिए कि मानव का जो सबसे बड़ा अंग है वो है त्वचा, और त्वचा के द्वारा क्या निकाला जाता है, पसीना जो बाहर निकाला जाता है। यह भी एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसमें कई सारे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पाए जाते हैं। और तीसरा जो उत्सर्जी अंग है वो है फेफड़े। फेफड़े भी जो है वो उत्सर्जी अंग माने जाते हैं और इन फेफड़ों के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ जो है वो बाहर निकाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीन पदार्थ भी आपको तीन अंग भी जो है आपको ध्यान में रखने हैं। यकृत के द्वारा यूरिया का फॉर्मेशन किया जाता है, त्वचा के द्वारा पसीना जो है वो बाहर निकाला जाता है और फेफड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से आज अपन ने जो है उत्सर्जी अंगों के बारे में देखा। जल्द ही हम इसका तीसरा पार्ट लेके आएंगे। तब तक आप अपने घर में बने रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए और लगातार जो है अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।